नमस्कार। आप आईपा मंच के साथ में हैं। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो कि ये वो मंच है कि समस्या को लेकर के आम जनमानस और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स अर्थात राजनीति प्रगतिशील कैसे हो, समस्याओं को लेकर के आम जनमानस तक जो है पहुंचाने का काम करता है। इसी क्रम पर हम बांदा से जो कि समाज सेविका हैं शालिनी पटेल, उनसे मुलाकात करते हैं। वो अपने विचार क्या रखती हैं। मैडम नमस्ते। जी नमस्कार सब। हमारे संस्थान के द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है, जी जी आईपा ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव जी पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जी जो कि देश के और राज्य के तथा अपने ज़िले के हर एक मुद्दे को शासन प्रशासन तक आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करता है। और ये मुहिम चला रहा है हमारे संस्थान के द्वारा। या हमारे संस्थान को क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो आपको आपके संस्थान को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका संस्थान जो कार्य कर रहा है वो बहुत अच्छा ही वर्क है इस समय की राजनीति के लिए। मैडम, जैसा कि आप सोशल वर्कर हैं, सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई हैं, समाज सेवा कर रही हैं, किन किन मुद्दों पर और कैसी समाज सेवा कर रही हैं? हमारी समाज सेवा जैसे महिलाओं की समस्या है, महिलाओं को या पुलिस प्रताड़ित करे या बहुत सारे लोग हैं घर में भी प्रताड़ित किए जाते हैं पतियों के द्वारा भी अपने, तो हम उनसे वो हमसे मिलते हैं और हम भी उनसे मिलते हैं। पुलिस से भी जो मदद हो सकती है पुलिस से मिलकर उनकी मदद करते हैं। उनकी समस्याओं को पहले तो मतलब परिवार में दोनों को पति पत्नी को बैठ करके हम समझौता करा देते हैं, क्योंकि किसी का घर न बिगड़े, हमारा यही उद्देश्य रहता है। अपने खासकर अपने जनपद बांदा से संबंधित जो है और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय है। खासकर अगर देखा जाए तो अपने जनपद बांदा में व्यवसाय की स्थिति काफ़ी जो है कमज़ोर है और महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। व्यवसाय के दृष्टिगत रखते हुए आपका संस्थान और आप क्या कर रही हो, क्या कार्रवाई? हमारा संस्थान तो लगातार महिलाओं के लिए छोटे छोटे उद्योग जो हैं हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। अभी तो शुरू नहीं किया है बट बाहर शुरू है, बांदा में हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं कि जिससे महिलाओं को रोज़गार मिल सके। तो महिलाओं को अगर रोज़गार मिलता है तो कहीं ना कहीं जो अपराध बढ़ रहे हैं वो भी कम होते हैं, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों जब अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं तो इतना किसी के पास टाइम नहीं रहता फालतू काम वेस्ट करने के लिए। क्योंकि अगर उनको रोज़गार मिल गया तो हर व्यक्ति, हर महिला अपने काम पर जब बिजी होती है उसके पास फालतू का टाइम नहीं रहता है। खासकर महिलाओं से संबंधित जैसे आपके संगठन के द्वारा बात की जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाया जाता है, अभी तक बांदा में या आपके संगठन के द्वारा कितनी महिलाओं का जो है मतलब समस्यात्मक समाधान करवाया गया और किन किन बिंदुओं पर जो है समस्याएं सामने आती हैं जिनको आप फेस करती हो? करीब मुझे लगता है कि 250-300 महिलाएं हमारे पास आ चुकी हैं। और जैसे पति पत्नी का होता है तो हम उनको समझौता करा देते हैं महिला थानों में लेकर के। मारपीट का जो मामला होता है गांव में वो भी हम समझौता ही कराते हैं अधिकारियों से मिल कर के, या स्वयं अगर हमारी बातें वो मान लेते हैं तो हम समझौता कराते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे पति पत्नी की लड़ाई हो गई तो तलाक तक मामला चला जाता है। कई ऐसे मुद्दे भी मेरे सामने हैं, लेकिन तलाक नहीं होने दिया, हमने उनका घर नहीं बिगाड़ा, मतलब उनकी मदद की है तो आज खुश हैं पति पत्नी। एक मामला था बांदा में शादी हुई थी, लड़की थी सिद्धार्थ नगर की, एकदम मतलब तलाक होने वाला था तो मैं सिद्धार्थ नगर यहाँ से गई थी और मैंने दोनों को समझाया और पति पत्नी खुशी से रह रहे हैं। जैसा कि बहुत अच्छा कार्य आपका संगठन कर रहा है और देखने को भी मिल रहा है। पति पत्नी तथा महिला हिंसा उत्पीड़न से लेकर के आप जो है आम जनमानस को, आम लोगों को मतलब उत्साहित और जागरूक करने का काम कर रही हैं। खासकर अपने बांदा में ही देखा जाए, अपने नगर क्षेत्र से देखा जाए तो कुछ महिलाओं की स्थिति जो कि अपराध को देखते हुए और उनकी स्थितियां काफ़ी दयनीय हैं। अपराध के संबंध में महिला हिंसा जो अधिक से अधिक बढ़ रहा है, उस पर क्या कहेंगे और कैसे रोकथाम की जा सकती है? महिला हिंसा इसलिए बढ़ रहा है कि जब व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं को परेशान करते हैं कि आप अपने मायके से लाओ, अपना आप जेवर दो हमें, मतलब वो शराब पीने के आदी हो जाते हैं तो महिलाओं को मारते हैं। तो सरकार से मैं यही अपेक्षा चाहती हूँ कि सरकार हमारे बांदा जिला में कुछ फैक्ट्रियों की व्यवस्था कर दे। फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी तो महिला हिंसा काफ़ी कम हो जाएगा। रही महिलाओं पर चर्चा ही करने के उपरांत जैसे कि आपके संगठन के द्वारा आए दिन
ये कार्य किया जा रहा है कि महिलाओं पर किसी भी प्रकार से जो है कोई उत्पीड़न न हो। अगर पीड़ित महिला के द्वारा आप तक शिकायत पहुंचाई जाती है तो आपके संगठन के द्वारा या आपके द्वारा उसको निस्तारित करने के लिए संबंधित प्रशासनिक तंत्र से या जिले के प्रशासन से कैसा सहयोग लेती हैं और किस प्रकार से उसका सहयोग करती हैं? हम प्रशासन में भी बात पहुंचाते हैं, तो प्रशासन, हमारा बांदा जिला का प्रशासन लगातार हमारा सहयोग कर रहा है। तो पहले तो मैं प्रशासन के पास नहीं पहुंचती हूं। अगर मान जाते हैं दोनों परिवार तो मैं ही स्वयं जा कर के उनकी समस्या दोनों की सुन के, दोनों को समझौता करा के उनकी समस्याएं पूरी हो जाती हैं, समाधान हो जाता है। और अगर बात नहीं बनती है तो फिर प्रशासन अधिकारियों के पास जा कर के भी उनकी समस्याओं का समाधान करा देते हैं। खासकर अपने जिले की बात अगर देखी जाए तो किन किन मुद्दों में सुधार करने की आवश्यकता है जिस पर महिलाओं की स्थिति और बेटर बन जाए? महिलाओं की स्थिति, स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी और रोजगार भी, क्योंकि सबसे अहम मुद्दा है बेरोजगारी, जो इस समय चरम पर है। जब रोजगार मिल जाता है महिलाओं को, लड़कियों को, तो अपने आप अपराध कम हो जाते हैं, क्योंकि हर महिला को अच्छे कपड़े, अच्छे घूमने के लिए चाहिए। जब उनको नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं अपराध बढ़ जाते हैं। महिलाओं के संबंध में जैसे कि दहेज प्रथा को लेकर के तथा महिला उत्पीड़न को लेकर के हमारे महिला थाने में भी कई जो है मुकदमे पंजीकृत होते हैं, उसमें सुलह समझौता भी करवाया जाता है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर ये देखा जाता है कि वो निस्तारण ये सुलह समझौते के माध्यम से हो जाए। अगर वो नहीं हो पा रहा है और न्यायालय तक पहुंचता है तो उस स्थिति पे जो है आपका संगठन क्या करता है, कैसे निस्तारण हो पाता है? हम लोग न्यायालय में भी बात करते हैं तो दोनों पक्षों को राजी करवा देते हैं, दोनों से स्टाम्प लेकर के और समझौता करा देते हैं, पति पत्नी अपने घर चले आते हैं। क्योंकि लड़ते लड़ते मुकदमा जब 4 साल हो जाते हैं तो दोनों पति पत्नी हो जाते हैं परेशान। तो मेरे पास अब एक नारायणी का ऐसे मामला आया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, 4 साल हो गए, तो मेरे पास है, मैं गई, फिर एमपी का मामला था, मैंने जज साहब से वहाँ बात किया और दोनों को वहाँ मैंने स्टाम्प में राजी करवा के वो दोनों पति पत्नी आज अपने घर पे खुशहाल रह रहे हैं। क्या क्या मुद्दे होते हैं मैडम आपके संगठन के महिलाओं से संबंधित और अधिक बेटर करने के लिए, व्यवस्था बेटर करने के लिए क्या क्या संगठन के आपके सोशल वर्क के मुद्दे होते हैं? मेरे सोशल वर्क के मुद्दे होते, सबसे पहले तो महिलाओं के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि हमारे सारे अधिकार हैं, उन अधिकारों को पढ़ो और अपने अधिकारों को पहचानो, बोलना सीखो। जिस दिन महिलाएं बोलना सीख जाएंगी, अपने अधिकारों को पहचानने के, उस दिन अपराध भी नहीं होगा। तो बहुत सारी महिलाएं हैं कि जो हमारे साथ हैं और हमारा उद्देश्य है कि हम महिलाओं को आगे लाएं, और बहुत सारी महिलाएं आगे आ भी गई हैं, क्योंकि वो जो गांव में रहती थी उनको पता ही नहीं था कि शहर क्या होता है, शहर में क्या क्या कार्य हैं, हमको कैसे जाना है, किससे बात करना है। आज महिलाएं हमारे साथ हैं और अधिकारियों से बात भी अच्छे से करती हैं, उनके काम भी हो रहे हैं। अधिकतर ये देखा गया है कि महिला हिंसा से संबंधित कुछ महिलाएं अपनी जो है पर्सनल बातें और अपराध से संबंधित आम जनमानस तक या लोगों तक जो है नहीं पहुंचने देती हैं और अपने घुटन का स्वयं जिम्मेदार बनती हैं। ऐसी स्थिति में महिलाओं को क्या करना चाहिए? महिलाओं को घुटन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है कि जो भी अपराध है उनको बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए, उनको उजागर करना चाहिए। क्योंकि अगर जब उजागर कर देंगे तो कहीं ना कहीं अपराध भी कम होगा। उजागर नहीं करेंगे तो कि वो पति ही होता है तो उसको बार बार मारेगा, प्रताड़ित करेगा, वो कब तक सहन करेगी। तो गाँव में आज भी महिलाएँ हैं कि सोचती है कि हमारे दोनों परिवार की इज्जत जाएगी तो हम ना किसी से बोले, लेकिन लास्ट में वही महिलाएँ आत्महत्या कर लेती हैं मजबूर होकर के। तो महिलाओं को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आत्महत्या कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर कोई उनको दिक्कत है तो वो न्यायालय की शरण ले, प्रशासन की शरण ले, सामाजिक संगठनों की शरण ले और अपनी समस्या उनसे सुनाएं। हम सब लोग जो हैं तैयार हैं और महिलाओं के साथ हैं। जैसा कि गरीब क्षेत्र की महिलाएं अपनी बेटियों की शादी करने के लिए, शिक्षा से संबंधित अगर बात की जाए तो गरीब होने के कारण अपनी बेटियों को जो है पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं कर पाती हैं और उनकी शादियों के लिए भी कई अड़चनें आती हैं। जैसे कि प्रदेश सरकार के द्वारा इस समय जो है सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है। उस विवाह योजना के तहत गरीब लड़कियों का काफ़ी संपूर्ण तरीके से उद्धार होता है। आपके संगठन के द्वारा ऐसी गरीब और या गरीब बेटियों के लिए क्या कदम बढ़ाया जा रहा है? हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मेरा संदेश उन गरीब माताओं के पास पहुंच जाए, तो जो भी मैं उनसे मदद मेरा संगठन करेगा, जैसे
5 नग हम लोग देते हैं सोने या चांदी के, और बेड वगैरह जो हम संगठन से, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारा संदेश वहाँ पहुँच जाए। हमारा नंबर अगर मुझे चैनल में बोलना हो मैं बोल दूँ, वो महिलाएं हमसे कांटेक्ट कर ले, वो परिवार, हम उनकी पूरी मदद करेंगे शादी के लिए, और करता भी है मेरा संगठन। अपने बांदावासी और बांदा की महिलाओं के लिए जो दबी कुचली महिलाएं हैं जिनका शोषण हो रहा है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं संदेश देना चाहती हूँ कि वो आएँ और हमसे मिले, उनकी आवाज़ हम बांदा से लेकर के लखनऊ दिल्ली तक भी हमें उठाना पड़ेगा, तो हम उन महिलाओं की आवाज़ उठाएंगे। बेहतर व्यवस्था के लिए, महिलाओं की बेहतर व्यवस्था के लिए किन मुद्दों पर, खासकर हमारे बांदा में, जो कि बांदा में भी आम जनमानस और जो है आए दिन देखना पड़ता है, झोपड़पट्टियों में रहने वाली महिलाएं भी रोज़मर्रा का जीवन जीती हैं, किसी तरीके से जीविकोपार्जन का साधन कलेक्ट करती हैं, उनके लिए क्या सुझाव है और उनके लिए क्या संगठन कार्य कर रहा है? उनके लिए तो छोटे छोटे उद्योगों की ज़रूरत है। उद्योग लग जाएंगे तो आज वो झोपड़ी में है, कल ऑटोमेटिक उनके मकान बन जाएंगे। और हमारा संगठन बराबर महिलाओं को प्रेरित करता है उद्योग के लिए, महिलाओं के, कि आप आगे आइए, हम लोग आपको रोज़गार देंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं गांव में कि वो कहते हैं नहीं, हम अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को बाहर नहीं निकालेंगे। इस वजह से भी महिलाएं जो हैं दबी कुचली जा रही हैं गांव में, कि महिलाओं की इतनी ज़्यादा शिक्षा नहीं है हमारे आज भी क्षेत्र में। तो महिलाएं को, हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको शिक्षित बनाएं, और रोज़गार के लिए छोटे छोटे उद्योग के लिए उनको सलाह देते हैं, जैसे अचार, मुरब्बा, चटनी है, और आपका अगरबत्ती है, साबुन बनाना। ये हम महिलाओं को संदेश देना चाहते हैं कि वो आएँ और हमें बताएं, तो हम गांव में जा कर के खुद उनको सिखा देंगे। खासकर जो प्रभावित होती हैं महिलाएं, वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं, और जो कि पश्चात अर्थात जो है प्राचीन सभ्यता का जो है अनुकरण हमारे ग्रामीण अंचल में अभी भी है, उसको लेकर के खासकर जो है महिलाएं प्रताड़ित होती हैं। उस पर्दा प्रथा पे जो है रह करके घुटन जैसी ज़िंदगी महसूस करती हैं, और कुछ मजबूरियां होती हैं कि उनके साथ अपराध होता है, उसको उजागर नहीं कर पाती हैं। उस पर जो है क्या सलाह देंगी आप, क्या कहेंगी? पहले तो महिलाओं को शिक्षित करने की ज़रूरत है, और शिक्षा की कमी की वजह से आज जो पर्दा प्रथा, इतने सारे पर्दे जो महिलाओं पर थोपे जाते हैं, वो शिक्षा की कमी है। और जो प्राचीन काल की सभ्यता में मुझे लगता है कि पर्दा प्रथा नहीं था, ये बीच में बनाया गया है। जैसे मैंने देखा है, बहुत सारे इतिहास में मैंने पढ़ा है, तो कोई पर्दा प्रथा नहीं था। तो महिलाओं को पर्दा प्रथा आज नहीं तो कल वो बंद हो जाएगा, क्योंकि जैसे 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 शिक्षा अच्छी होगी, बढ़ जाए। क्योंकि हम भी गांव से हैं, हम भी पहले गांव में बहुत सारे बाउंडेशन थे कि आपको शहर में नहीं जाना, पढ़ने, ऐसे जीन्स नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, बहुत सारे बाउंडेशन थे। तो महिलाओं को शिक्षित करने की ज़रूरत है। महिलाओं के अधिकार संबंधित अगर बात करें तो महिलाओं को कौन कौन से अधिकार होने चाहिए? महिलाओं के अधिकार तो उनको स्वतंत्र होना चाहिए। मतलब ये गलत की स्वतंत्रता नहीं, मतलब एक आज़ादी होना चाहिए कि उनको पढ़ने की आज़ादी, अच्छे मतलब कपड़े पहनने की आज़ादी, अगर उनको कहीं जाना है, घूमने ही मान लीजिए उनको जाना है, मार्केट जाना, ये सारी आज़ादी महिलाओं को देना चाहिए। महिलाओं को आज़ादी ना होने की वजह से भी बहुत सारी महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं। आप रोज़ पेपरों में देखते हैं कि जो है उसको अपनी पत्नी को जाने नहीं दिया मार्केट, या मायके नहीं जाने दिया, तो उसने आत्महत्या कर लिया। तो मुझे लगता है कि ये बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। महिलाओं को भी जिस तरह पुरुषों की आज़ादी दी जाती है, उसी तरह महिलाओं को और बेटियों को भी देना चाहिए। जैसे जो महिला जो है नासमझी के कारण और जो है ऐसी जो है स्थितियों में आत्महत्या कर लेती हैं मामूली विवाद पर, उनके लिए क्या संदेश देंगी? उनमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है? उनको जागरूक करने के लिए किन किन बिंदुओं पर जो है संगठन के द्वारा निर्देश किया जाता है? उनको सबसे पहले तो आत्महत्या जो कर रही हैं वो बहुत गलत है। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और उनको अगर कोई बात है तो उनको अंदर नहीं घुटना चाहिए, वो बात उजागर करना चाहिए। जब कोई बात हम उजागर कर देते हैं तो समस्या का समाधान ऑटोमेटिक हो जाता है। तो मैं महिलाओं को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ये सुसाइड जो कर रही है ये गलत है, और ये सब मत करिए। आप अपने अधिकारों को पहचानो। भारतीय संविधान ने जितना पुरुषों को अधिकार दिया उतना महिलाओं को दिया है। अपने संगठन के माध्यम से आप जो है सामाजिक कार्यकर्त्री महिला हैं, और जो है अपनी संगठन के माध्यम से आम महिलाएं एवं जनपद की संपूर्ण महिलाओं को क्या संदेश देंगी कि अपने जीवन को कैसे चलाएं? गरीब महिलाओं को क्या संदेश देंगी कि वो अपने आप को कैसे बेटर जो है व्यवस्थित करें तथा रोजगार के साधन स्वयं जो है स्थापित करें? जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हैं उनके लिए काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, उन पर जो है उन्हें क्या संदेश देंगी आप?
महिलाएं आएँ और रोज़गार के साधन तो बहुत हैं, स्वयं काम करें। जैसे मान लीजिए एक सब्जी की दुकान लगाना, ये भी रोज़गार है, कोई शर्म ना करें। सब्जी लगाना है, मतलब बहुत सारी ठेले में जैसे कपड़े ही बेचना है, तो मुझे लगता है ये कोई शर्म नहीं है, ये रोज़गार का साधन है। इससे अपराध भी कम होंगे और अपने अधिकारों को महिलाएं जिस दिन पहचान जाएंगी, जागरूक हो जाएंगी, उस दिन महिलाएं किसी से कम नहीं होंगी। वैसे भी महिलाएं किसी से कम नहीं है, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में दिक्कत है। आपने देखा होगा कि भारत की प्रधानमंत्री महिला है ना, महिला ही थी। सुधार करने की आवश्यकता है और उस पे जो है सभी के सहयोग की आवश्यकता है। सभी की, बिल्कुल सभी की सहयोग की, अधिकारियों को भी, परिवार का भी, मतलब जो भी गांव के लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। अगर किसी की बेटी मान लो बाहर पढ़ने जा रही है, तो जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के ही कि अपनी बेटियों को यहाँ ना पढ़ाओ, तो मुझे लगता है कि उनको नहीं बोलना चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए कि नहीं आप पढ़ाइए, पूरा गाँव पूरा समाज आपके साथ है। जैसा कि हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ती महिला शालिनी सिंह पटेल थी। मैडम थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को जो है टाइम दिया, हमारे आईपा संस्थान को, और आपकी बातों के द्वारा जो है आम जनमानस तथा आम महिलाओं तक हमारे संस्थान के माध्यम से ये बात पहुंचेगी। मैं बांदा से आईपा के लिए शाकिर अवस्थी। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।